भारत की आरएवी के साथ मैदान में उतरी मोसाद, पीओके में खलबली, अमेरिका इजराइल ने उतारे विमान। एक विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में एक बड़े तूफान की तस्वीर पेश करता है। यह दावा करता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और इजराइल की मोसाद मिलकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में सक्रिय हो गई हैं, जिससे वहां खलबली मच गई है और इस कथित ऑपरेशन में अमेरिका और इजराइल ने विमान भी तैनात किए हैं। हालांकि इस तरह की खबरों की आधिकारिक पुष्टि लगभग असंभव होती है और ये अक्सर अटकलों, खुफिया स्रोतों से लीक हुई आधी अधूरी जानकारी या फिर किसी खास नैरेटिव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फैलाई जाती है। फिर भी इस शीर्षक में उठाए गए बिंदुओं का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत, इजराइल, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बदलते समीकरणों और रणनीतिक हितों की ओर इशारा करता है। एक, भारत इजराइल खुफिया सहयोग, एक स्थापित वास्तविकता। पिछले कुछ दशकों में, खासकर पिछले 10 से 15 वर्षों में, भारत और इजराइल के बीच रक्षा और खुफिया सहयोग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। दोनों देश समान चुनौतियों, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधाराओं से जूझ रहे हैं। रॉ और मोसाद। रॉ भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है, जो मुख्य रूप से विदेशी खतरों का आकलन करने और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाने पर ध्यान केंद्रित करती है। वहीं मोसाद अपनी आक्रामक खुफिया जानकारी जुटाने, गुप्त ऑपरेशनों और लक्षित हत्याओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। सहयोग के क्षेत्र। माना जाता है कि दोनों एजेंसियों के बीच सहयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में है। आतंकवाद विरोधी खुफिया जानकारी साझा करना, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों और उनके वैश्विक नेटवर्क पर खुफिया जानकारी का आदान प्रदान। तकनीकी सहयोग, इजराइल खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी के लिए उन्नत तकनीक प्रदान करने में अग्रणी है। भारत ने संभवतः इन तकनीकों तक पहुंच प्राप्त की है या संयुक्त रूप से विकसित कर रहा है। प्रशिक्षण और रणनीति, दोनों एजेंसियां एक दूसरे के अनुभव और कार्यप्रणाली से सीख सकती हैं, खासकर गुप्त अभियानों और एजेंटों को संभालने में। इसलिए आरएनडब्ल्यू और मोसाद के बीच किसी न किसी स्तर का सहयोग होना एक स्थापित तथ्य है। लेकिन क्या वे पीओके जैसे अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में संयुक्त रूप से मैदान में उतरे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। 2. पीओके में मैदान में उतरना। दावे का विश्लेषण। पीओके भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का केंद्रीय बिंदु है। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान ने इसे विभिन्न आतंकवादी समूहों के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया है। मैदान में उतरना का अर्थ। इस वाक्यांश का अर्थ अस्पष्ट है। क्या इसका मतलब है कि दोनों एजेंसियों के एजेंट भौतिक रूप से पीओके में सक्रिय हैं, या यह साइबर स्पेस में संयुक्त संचालन, मानव खुफिया नेटवर्क का साझा उपयोग या तकनीकी निगरानी की ओर इशारा कर रहा है? भौतिक उपस्थिति की संभावना। पीओके एक भारी सैन्यकृत क्षेत्र है, जहां पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों की मजबूत पकड़ है। ऐसे माहौल में विदेशी खुफिया एजेंटों, विशेषकर मोसाद जैसे हाई प्रोफाइल एजेंसी का भौतिक रूप से संचालन करना बेहद जोखिम भरा होगा और इसके पकड़े जाने पर गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं। हालांकि विशेष अभियानों के लिए ऐसी संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर अगर लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो। खुफिया और तकनीकी संचालन। यह अधिक संभव है कि मैदान में उतरना खुफिया जानकारी जुटाने, स्थानीय संपर्कों को सक्रिय करने या तकनीकी माध्यमों जैसे ड्रोन निगरानी या सिग्नल इंटेलिजेंस का उपयोग करने से संबंधित हो। इस तरह के ऑपरेशन भौतिक उपस्थिति की तुलना में कम जोखिम वाले होते हैं। 3. पीओके में खलबली, कारण और प्रभाव शीर्षक में पीओके में खलबली मचने का दावा किया गया है। इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वे सीधे तौर पर रॉ मोसाद के कथित संयुक्त ऑपरेशन से जुड़े हों। भारत की बढ़ी हुई सक्रियता। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद भारत ने पीओके पर अपना दावा अधिक मजबूती से जताना शुरू कर दिया है। नियंत्रण रेखा एलओसी पर भारत की सैन्य और खुफिया गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे पाकिस्तानी प्रतिष्ठान में बेचैनी हो सकती है। आतंकवाद विरोधी अभियान। भारतीय सुरक्षा बल लगातार घुसपैठ रोकने और पीओके से संचालित होने वाले आतंकवादी नेटवर्क को बाधित करने के लिए ऑपरेशन चलाते रहते हैं। सफल ऑपरेशन
जैसे कि आतंकी कमांडरों का मारा जाना या घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करना, पीओके में मौजूद आतंकी ढांचे में खलबली पैदा कर सकता है। पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता। पाकिस्तान खुद राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। पीओके में भी स्थानीय असंतोष और मानवाधिकारों के हनन की खबरें आती रहती हैं। खलबली का कारण आंतरिक भी हो सकता है। कथित संयुक्त ऑपरेशन का प्रभाव। यदि रॉ और मोसाद वास्तव में कोई महत्वपूर्ण ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि किसी हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाना या किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ करना, तो इससे निश्चित रूप से पीओके में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी समूहों के बीच खलबली मच सकती है। 4. अमेरिका इजराइल विमानों की तैनाती। एक अत्यधिक संवेदनशील दावा शीर्षक का यह हिस्सा सबसे नाटकीय और शायद सबसे कम विश्वसनीय है। पीओके के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन, विशेष रूप से अमेरिकी या इजरायली सैन्य विमानों द्वारा, एक अत्यंत गंभीर घटना होगी। संप्रभुता का उल्लंघन। पीओके पाकिस्तान के प्रशासनिक नियंत्रण में है, हालांकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। किसी भी विदेशी सैन्य विमान का बिना अनुमति के इस क्षेत्र में प्रवेश करना पाकिस्तान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन माना जाएगा और यह युद्ध का कारण भी बन सकता है। भू राजनीतिक जोखिम। अमेरिका और इजराइल दोनों के पाकिस्तान के साथ जटिल संबंध हैं। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ सहयोग किया है, हालांकि संबंधों में तनाव रहा है। इजराइल के पाकिस्तान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। पीओके में सीधे सैन्य विमान भेजना इन संबंधों को अभूतपूर्व संकट में डाल देगा और चीन जैसे अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों की तीव्र प्रतिक्रिया को आमंत्रित करेगा। संभावित स्पष्टीकरण। यदि दावे में कोई सच्चाई है। खुफिया निगरानी। ये संभव हो सकता है कि विमान सीधे पीओके के ऊपर न उड़ रहे हों, बल्कि सीमा के करीब अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र या भारतीय हवाई क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक या ऑप्टिकल निगरानी कर रहे हों। ड्रोन। लड़ाकू विमानों के बजाय उन्नत निगरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनका पता लगाना और पहचानना अधिक कठिन होता है। गलत सूचना। यह दावा पूरी तरह से गलत सूचना या प्रचार का हिस्सा हो सकता है। 5. व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ। इस तरह की अटकलों को व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत इजराइल अमेरिका त्रिकोण। तीनों देशों के बीच रणनीतिक संरेखण बढ़ रहा है, जिसका मुख्य ध्यान चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना और इस्लामी कट्टरपंथ का मुकाबला करना है। पाकिस्तान की स्थिति। पाकिस्तान वर्तमान में आर्थिक चुनौतियों, राजनीतिक अस्थिरता और अफगानिस्तान में तालिबान शासन के कारण उत्पन्न सुरक्षा दुविधाओं से जूझ रहा है। चीन कारक। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीसी पीओके से होकर गुजरता है, जिससे यह क्षेत्र चीन के लिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस क्षेत्र में किसी भी बड़ी अस्थिरता या बाहरी हस्तक्षेप पर चीन की कड़ी नज़र होगी। निष्कर्ष। भारत की रॉ के साथ मैदान में उतरी मोसाद, पीओके में खलबली, अमेरिका इजराइल ने उतारे विमान। यह शीर्षक खुफिया सहयोग की गहराती वास्तविकताओं और क्षेत्रीय तनावों के बीच बुनी गई एक सनसनीखेज कहानी प्रस्तुत करता है। हालांकि आरएवी और मोसाद के बीच मजबूत सहयोग निर्विवाद है, पीओके जैसे विवादित और संवेदनशील क्षेत्र में सीधे मैदान में उतरने और उसमें अमेरिकी और इजरायली विमानों की तैनाती के दावे अत्यधिक सट्टा और अपुष्ट हैं। इस तरह के प्रत्यक्ष और आक्रामक ऑपरेशन के भू राजनीतिक जोखिम बहुत अधिक होंगे। अधिक संभावना यह है कि यह शीर्षक विभिन्न टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। भारत इजराइल के बढ़ते खुफिया सहयोग की जानकारी, पीओके में भारत की बढ़ी हुई सक्रियता या आतंकवाद विरोधी अभियानों से उत्पन्न तनाव, और शायद अमेरिका इजराइल द्वारा कहीं और, संभवतः सीमा के पास, की गई तकनीकी निगरानी। बिना किसी ठोस सबूत या आधिकारिक पुष्टि के इस शीर्षक को सत्यापित तथ्य के बजाय एक ऐसी अटकल के रूप में देखा जाना चाहिए जो भारत पाकिस्तान संघर्ष की जटिलता और इसमें शामिल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बदलते समीकरणों को दर्शाती है। पीओके में होने वाली किसी भी खलबली के कई कारण हो सकते हैं, और इसे केवल एक कथित गुप्त विदेशी ऑपरेशन के परिणाम के रूप में देखना स्थिति का सरलीकरण होगा। भविष्य में यदि ऐसी किसी कार्रवाई के पुख्ता सबूत सामने आते हैं, तो यह निस्संदेह दक्षिण एशिया और विश्व मंच पर एक बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम होगा।